हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और साथियों, मैं आप लोग को यह दावा के साथ कह सकता हूं कि साइंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे साथियों, ये पीडीएफ से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं ये पीडीएफ बहुत ही मेहनत से तैयार किया हूं। तो आइए पहले देख लेते हैं। और आज हम लोग यांत्रिकी देखने वाले हैं। यांत्रिकी जो है वो इसका जो 11 वीडियो आएंगे। और निश्चित रूप से अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर पूछे जाते हैं तो मैं जिम्मेवार होऊंगा। तो साथियों, इसलिए आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम के में मैं सब इसमें इंक्लूड किया हूँ। और साथियों, थोड़ा तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं लास्ट में कुछ बताऊंगा अपने बारे में। तो पहले आइए इसके बारे में मैं बता दूं। तो देखिए, कार्य का जो साथियों ये सही मात्रक है, मैं जानता हूँ आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर हाई लेवल तक जाऊँगा। तो देखिए, जो कार्य का एसआई मात्रक है साथी, वो क्या है? जूल है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। आप सब लोग जानते होंगे कि जो कार्य का एसआई मात्रक है जूल है। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 जूल बराबर कितना होता है साथियों? तो 10 का पावर 7 अर्ग, 10 का पावर 7 अर्ग। ये आप लोग को निश्चित रूप से याद रखना है साथियों। 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों, न्यूटन जो है वो किसका एसआई मात्रक है? तो साथियों, न्यूटन का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है साथियों? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। जो न्यूटन है वो बल का एसआई मात्रक है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10 का पावर 5 डाइन होता है। ये आप लोग को बिल्कुल निश्चित रूप से याद रखना है, 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए साथियों, ये है वाट। देखिए, आप लोग जानते होंगे मेरे भाई कि जो शक्ति का एसआई मात्रक है वो वाट होता है। इम्पोर्टेंट है। और जो साथियों डाइन जो होता है साथियों, वो बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। और वहीं ऐसे पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या है, सब लोग न्यूटन बोलते हैं, लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो डाइन होता है। इतने क्वेश्चन इस प्रश्न से बन सकते हैं। आगे, प्रकाश वर्ष मात्रक है साथियों। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो देखिए साथियों, इस प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, दूरी का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। आपसे फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा साथियों, 1 लाइट ईयर यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर। निश्चित रूप से आप लोग को इसे याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, समय का मात्रक आप सब लोग जानते होंगे। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और विद्युत धारा का जो साथियों मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो देखिए साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है। तो साथियों, राइट जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान। देखिए, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्रव्यमान कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। और अगर आप लोग ट्रिक देखना चाहते हैं इस वीडियो का, तो देखिए यहाँ ऊपर इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग वीडियो पे पहुंच जाएंगे। आई बटन इसको बोलते हैं। आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सदिश और अदिश जीवन भर नहीं भूल पाइएगा। ऐसा ट्रिक है। आगे बढ़ता हूँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, मैं कर लूँगा, आप लोग भी कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, जो उच्च वेग होता है साथियों, ए में उच्च वेग दिया है, तो उच्च वेग का क्या होता है? मैक होता है, यानी ए का ए होगा। ठीक है। और देखिए, तरंग दैर्ध्य जो होता है साथियों, उसका ऐसा ही मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये भी आप लोग जानते होंगे। दाब का जो साथियों होता है पास्कल। और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आप लोग मिलान कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का समय बर्बाद हो, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट है मैं तुरंत निपटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। फिर वहीं सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसके बारे में बता दूं आप लोग को। देखिए, जो जूल होता है साथियों, जूल वो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है, लेकिन कार्य इसमें दिया है तो कार्य हम लोग देखेंगे। ठीक है। एम्पियर जो होता है साथियों, विद्युत धारा का होता है या करंट का होता है। और जो वाट होता है मेरे प्यारे भाई, वाट किसका होता है? तो शक्ति का और सामर्थ्य, दोनों ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। और वोल्ट जो होता है साथियों, वो विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का। और कैलोरी जो है साथियों, ऊष्मा का होता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए साथियों, आप लोग इस प्रश्न से घबराइएगा मत, क्योंकि मैं बता दूं कि इस प्रश्न में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ता हूं। तो देखिए साथियों, इसके बारे में बात की जाए तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। भौतिक राशि दिया है और उसका इकाई दिया है। तो देखिए त्वरण दिया है साथियों, पहला दिया है त्वरण। साथियों त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, आप सब जानते होंगे इसका इकाई। बल का जो होता है साथियों वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और कृत कार्य का जो होता है मेरे प्यारे भाई वो जूल होता है। और आवेग जो होता है साथियों, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि ऊपर ही मैं बताया हूँ कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, न किस जो है मात्रक समय का है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूँ मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट है पारसेक इकाई है। पारसेक जो है मेरे प्यारे भाई वो किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए पारसेक के बारे में बात की जाए साथियों, तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। तो देखिए साथियों, एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर साथियों जो मेरा होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये भी आप लोग को निश्चित रूप से याद करना है। और अब वहीं अगर मीटर में मेरे प्यारे भाई पूछ लिया जाए कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 मल्टीप्लाई 10 का पावर 16 मीटर। ये भी निश्चित रूप से आप लोग को मेरे प्यारे भाई याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए प्रकाश वर्ष में पूछा जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष करना है, और वहीं मीटर में पूछा जाए तो 3.08 मल्टीप्लाई 10 का पावर 16 मीटर करना है मेरे प्यारे भाई। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ मेरे प्यारे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। देखिए जो अश्व शक्ति होता है साथियों, वो अश्व शक्ति वो किसका होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। निश्चित रूप से सही है। देखिए डेसिबल जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि, ठीक है। समुद्र मील जो है नौचालकों की दूरी की इकाई है। बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। और देखिए इसके बारे में मैं और अच्छा से आप लोग को बताऊंगा। देखिए डेसिबल जो होता है साथियों, डेसिबल इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो इसमें क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। और ध्वनि जो है साथियों वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और देखिए अश्व शक्ति के बारे में बात की जाए साथियों, तो अश्व शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई, सॉरी अश्व शक्ति यानी हर्स पावर का, वो 1 हर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। और सेल्सियस जो होता है साथियों वो तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है, न कि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक। इसे देखिए यही गलत है। तो इस तरह इसमें असुमेलित पूछ रहा है, जो गलत है साथियों, तो गलत ऊष्मा का जो होता है क्या होता है? ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, न कि सेल्सियस होता है। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है मेरे प्यारे भाई वो किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए साथियों, बताइए आप लोग। ल्यूमेन जो होता है साथियों वो कैंडेला का ऐसा ही मात्रक होता है। जो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता। और इसका ही जो साथियों कैंडेला को ही ल्यूमेन कहते हैं। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ज्योति तीव्रता ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। और इसे रेडियन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। स्टेरिडियन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्यूरी किसकी इकाई है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जानते भी होंगे कि बिना साइंस को पढ़े बिहार पुलिस या बिहार दरोगा बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीटी हो या मेंस हो। एसआई में तो खैर पीटी मेंस दोनों होते हैं, बट बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी 30 से 35 क्वेश्चन साइंस के पूछ लिए जाते हैं। दोनों को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए क्यूरी किसकी इकाई है? प्रश्न पे आते हैं।
क्यूरी जो होता है साथियों किसकी इकाई है? तो देखिए साथियों क्यूरी जो होता है साथियों वो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे जो दिया है उससे भी बता दो। रुक जाओ भाई, सब्र करो, मैं बता रहा हूँ वो भी। देखिए तापमान का जो होता है मेरे प्यारे भाई, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ऊष्मा जो होता है साथियों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है साथियों वो भी जूल ही होता है। निश्चित रूप से आप लोग को याद रखना है। आगे पास्कल इकाई है साथियों। पास्कल किसका इकाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो पास्कल के बारे में बात की जाए तो ये दाब का एसआई मात्रक किसका है? दाब का एसआई मात्रक है। निश्चित रूप से आप लोग इसे याद रखिएगा। और आर्द्रता के बारे में बात की जाए प्यारे भाई तो वायु में नमी का मात्रा कौन करता है? मापन कौन करता है? तो आर्द्रता। और वर्षा की बूंदे, वर्षा जो होता है साथियों ये वर्षा की माप मिलीमीटर में की जाती है, आप लोग जानते होंगे मिलीमीटर। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये भी कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट तापमान, तापमान के बारे में बात की जाए साथियों तो केल्विन, केल्विन का इकाई है इसका। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? सोचिए आप लोग। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का। इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है साथियों? सोचिए आप लोग। तो कार्य की इकाई क्या है? जूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी साथियों? तो 1971 में। कब? 1971 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए और यहाँ से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सब बताते जाऊँगा। हर्ट्ज में क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो होता है SZ इसका संकेत होता है, वो क्या मापने की? तो तरंगों की आवृत्ति साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? तो साथियों मीटर है। क्या है? मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, आप लोग को निश्चित रूप से इसको याद रखना है, मीटर। ठीक है, आगे बताओ भाई। देखिए हर्ट्ज SZ का संकेत होता है हर्ट्ज। और देखिए जो हमारा कान है साथियों वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है, और इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। और देखिए 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होता है साथियों ध्वनि, उसे पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, और इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। इसे चमगादड़ सुन सकता है, बिल्ली कुछ सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है। इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। और डेसिबल के बारे में बात की जाए साथियों तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट विद्युत मात्रा की इकाई क्या है साथियों? विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो क्या है बताइए आप लोग। तो साथियों विद्युत मात्रा के बारे में बात की जाए तो विद्युत मात्रा की इकाई जो है एम्पियर है। एम्पियर। ओम का एसआई मात्रक है प्रतिरोध। आप लोग जानते होंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। आगे बढ़ता हूँ। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? इकाई क्या है? सोचिए आप लोग। तो देखिए डाइऑप्टर होता है। क्या होता है? डाइऑप्टर। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डी के से सूचित किया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और साथियों इस समय एक क्वेश्चन ट्रेंड में है कि धूप के चश्मे में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों क्रून्स का। किसका? क्रून्स का। क्रून्स का मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, और ये पूछा जाता है। क्रून्स ग्लास जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ता हूँ। आगे डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है साथियों? डेसिबल जो होता है साथियों वो किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? आप लोग सोचिए, बताइए जल्दी से सोचिए आप लोग। तो साथियों देखिए इसके बारे में बात की जाए तो डेसिबल जो होता है मेरे प्यारे भाई वो क्या करता है? वातावरण में ध्वनि का मात्रा करता है। वो ध्वनि का निश्चित रूप से आप लोग को जानते होंगे। देखिए खून में हीमोग्लोबिन। देखिए साथियों इसके बारे में बात की जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी जो है तो सुनो भाई, खून की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है, एनीमिया। एनीमिया। मेरे पास पैड नहीं है, पेन टाइप नहीं है, इसलिए मैं दिक्कत में हूँ, नहीं अच्छा से लिख पा रहा हूँ। मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, ये मत समझिएगा कि राइटिंग बुरी है। ठीक है। और देखिए साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेशाब जो होता है जब करते हैं तो बहुत कम गंध देता है, लेकिन जब कुछ दिन हो जाते हैं तो वो गंध किस कारण से देता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए
रक्त के बारे में बात किया हूँ, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। और साथियों जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही जो होता है साथियों, हम लोग का जो रक्त है वो लाल दिखता है, रेड दिखता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, आप लोग जानते होंगे। देखिए रक्त जो है एक क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय पदार्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, और ये कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। आप लोग को याद रखना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और देखिए पीएच मान के बारे में मैं बता दूं कि पीएच मान की जो खोज है वो कौन किए थे? तो सोरेनसन किए थे। कौन किए थे? सोरेनसन किए थे। कब किए थे साथियों? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो 1909 में किए थे। कब किए थे? 1909 में। और साथियों यही किए थे पीएच मान की खोज। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात बता दूं कि पीएच मान जो होता है 7 जिसका होता है वो उदासीन माना जाता है। और जो साथियों अम्ल का होता है पीएच मान वो 7 से कम होता है। जो खट्टे होते हैं अम्ल, और क्षार जो होता है साथियों यानी एसिड में अम्ल हो गया, और क्षार का जो पीएच मान होता है साथियों वो 7 से अधिक होता है। ये आप लोग को निश्चित रूप से याद करना है। और देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग। तो साथियों एम्पियर में जो है वो करंट मापा जाता है। क्या मापा जाता है? करंट। साथियों आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसा मैं प्रतिदिन वीडियो डालूंगा। और अपने बारे में मैं बता दूं साथियों, इस समय मेरा जो हाथ है वो टूट गया है, इसलिए वीडियो मैं अच्छे टाइम से नहीं डाल रहा हूँ, और बहुत ही मैं दिक्कत में हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तो खैर अलग बात है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।